अब जो है किसान है। और किसान का मतलब है किसान जो खेती करता है वो किसान है। और खेती जो कर्म है वो सबसे बड़ा कर्म है। खेती दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है। ये लिखा है कृषि मूलस्य जीवनम। कृषि के मूल में ही जीवन है। खेती नहीं है तो जीवन नहीं है। ठीक है ना। लेकिन जब हम बात करते हैं कृषि है तो जीवन है, तो यहाँ पर दिमाग जाता है कि मनुष्य ना। जीवन का मतलब है इस धरती पर जितने भी जीव हैं सबका जीवन है, केवल हमारा नहीं। तो कृषि सब जीवों को पालती है। आदमी को, हाथी को, घोड़े को, ऊंट को, बैल को, गाय को, बकरी को, कुत्ते को, बिल्ली को, हिरन को, चूहे को, सांप को, बिच्छी को, केंचुए को, तितली को, चिड़िया को। कृषि सबको पालती है। ठीक है ना। और जब एक किसान, जब एक इंसान, जैसे हम इंसान लोग हैं जो मनुष्य है, उसके बारे में कहा गया कि मनुष्य इस धरती पर परमात्मा की सबसे सुंदर और अंतिम रचना है। यहाँ पर कर्तव्य सब इकाइयों का है। पहाड़ का, झरने का, नदी का, सूरज का, चंद्रमा का, कौवे का, तोते का, सांप का, बिच्छू का, बैल का, हाथी का, घोड़े का, हर इकाई का एक कर्तव्य है। परमात्मा ने जिसको जिस काम के लिए भेजा है धरती पर वो काम करे। जैसे धरती अपना काम करती है, नदियां अपना काम करती हैं, सूरज अपना काम करता है, बादल अपना काम करता है, बादल बरसते हैं ना। हर जीव इकाई अपना अपना काम करती है। जो निर्देश परमात्मा ने दिया था, जिसको परमात्मा के द्वारा दिए गए निर्देश का जो पालन करता है उसी का नाम धर्म है। ध्यान रखना। तो इंसान को भी, जैसे चिड़िया को बोला, पेड़ को बोला, वनस्पतियों का क्या धर्म है कि वो बढ़ेंगी, फूलेंगी, फलेंगी, और फूलने और फलने के बाद उनकी जो उपज है वो तोता खाए, चिड़िया खाए, गिलहरी खाए, आदमी खाए, कुत्ता खाए, बिल्ली खाए, कोई भी खाए, खाने देगी। और फिर बीज कुछ ऐसे होंगे, चिड़ियों का निर्देश है, बहुत सारे जीव जंतुओं को निर्देश है कि तुम इन बीजों को बोते रहना। बोते ही हैं। जंगल जितना भी है सब चिड़ियों के द्वारा बोया गया है। लेकिन अब आदमी बचा। सारी इकाइयां आज भी अपना अपना काम कर रही हैं। एक इंसान है जिसने कलयुग आते आते सब अपना काम बंद कर दिया। अब इंसान वो काम नहीं करता जो इंसान को करना था। जब हम अपना काम भूल गए तो मतलब है, जब कर्तव्य भूल गए तो मतलब है कि मैं अधर्म के पथ पर चल पड़ा। आज की तारीख में कुछ अपवाद छोड़ दो, कुछ अपवाद नहीं, लगभग दुनिया का हर व्यक्ति अधर्म को धारण कर चुका। उसे धर्म धारण करना था, लेकिन अब वो अधर्म में घुस गया। ठीक है ना। तो ये मैंने लिखा है कृषि मूलस्य जीवनम। कृषि के मूल में ही जीवन है। लेकिन कृषि के मूल में क्या है? कृषि के मूल में तो जीवन है। हर जीव का जीवन कृषि के मूल में ही है। वनस्पतियां ही सबका काम करती हैं। चूहा भी वनस्पतियों पर डिपेंड है, चिड़िया भी वनस्पतियों पर डिपेंड है। दुनिया का हर जीव वनस्पतियों पर ही डिपेंड है। ठीक है ना। लेकिन जो जीवन है, कृषि के मूल में तो जीवन है, लेकिन कृषि के मूल में क्या है? तो देखना आप, मैंने एक शब्द लिखा है धरती मां। ये दो शब्द हैं। एक धरती है जिसको हम आदि पिता सदाशिव कहते हैं। अभी आपको धर्म के बारे में, देवताओं के बारे में
जितने भी शब्द आपको बताए जा रहे हैं, सुनाए जा रहे हैं, उन सब के पीछे का मकसद सुनाने वाले का अपना व्यवसाय है। चाहे धर्म का क्षेत्र हो, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे कृषि का क्षेत्र हो, दुनिया अपने अपने व्यवसाय के लिए धर्म को तोड़ रही है, कृषि को तोड़ रही है, चिकित्सा को खराब कर रही। चिकित्सा के नाम पर कोई दुनिया का डॉक्टर नहीं चाहता, कुछ अपवादों, मैं हर जगह कहूँगा कुछ अपवादों को छोड़कर, हर डॉक्टर चाहता है कि जब ये इंसान साला बीमार होगा दुकान तब चलेगी। तो वो जुटा हुआ है कि तुम बीमार कैसे हो। हर धर्म गुरु ये चाहता है, कुछ अपवादों को छोड़ करके, कि जब इंसान को ज्ञान नहीं होगा तभी हमारे द्वारा बताई गई बातों में फंसेगा। हिंदुस्तान में या दुनिया में जितने भी लोग किसानों को कुछ बेच रहे हैं, कुछ भी बेच रहे हैं, चाहे वो फर्टिलाइजर बेच रहे हो, चाहे पेस्टिसाइड बेच रहे हो, चाहे वो कृषि यंत्र बेच रहे हो, चाहे बोरिंग का सामान बेच रहे हो, वो ये चाहते हैं किसान खेती की हकीकत को नहीं जब समझेगा जब तक, तब तक मेरी दुकान चलेगी। तो सुनना, एक आम आदमी जब अज्ञान हो जाता है तो दुनिया का कारोबार चल पड़ता है, किसान का, अज्ञान का, गरीब का कारोबार ठप हो जाता है। खेती किसानी हमारे बुजुर्ग लोग, हमारे पिताजी और हमारे बाबा लोग इतने ज्ञानी थे कि वो धरती और माँ को जानते थे, मतलब धरती माँ को जानते थे। धरती माँ के बिना खेती संभव नहीं है, धरती माँ के बिना जीवन संभव नहीं है, धरती माँ के बिना स्वास्थ्य संभव नहीं है। जीवन में एक चीज आज पढ़ लेना, जो मैं पढ़ा रहा हूं, कि हमारी खुशियों के पीछे, हमारे आनंद के पीछे, हमारे स्वास्थ्य के पीछे धरती माता का ही जो कुछ है वही है। और माँ तो सिंपल सी बात है, जिसकी माँ समृद्धशाली होगी वो व्यक्ति समृद्धशाली होगा, जिसकी माँ स्वस्थ होगी वो व्यक्ति स्वस्थ होगा, जिसकी माँ सुखी होगी वो व्यक्ति सुखी। जाने अनजाने अगर धरती माँ रोने लगी तो आपका कोई आंसू पहुंच नहीं सकता। जाने अनजाने अगर ये धरती माँ बीमार हो गई तो कोई दुनिया का कोई डॉक्टर आपकी किसी भी बीमारी का समाधान उसके पास नहीं। जाने अनजाने अगर धरती माँ का स्वरूप विकृत हो गया तो आपका कोई भी धर्म का धार्मिक अनुष्ठान, आप कथा करा लेना, आप अखंड रामायण बिठा लेना, आप यज्ञ करा लेना, आप प्राणायाम करना, साधना करना, उपासना करना, मंदिर की घंटी बजाना, शंकर जी को दूध चढ़ाना, और आपके जीवन में अगर परमात्मा एक चावल भर की कृपा कर दे तो बताना। क्योंकि परमात्मा ने कहा है, हे पुत्र, वो जो ओरिजिनल विषय था जब तुम जन्म लिए थे, जब तुम्हारे अंदर मैंने डाल करके भेजा कि तुम्हारा धर्म ये है, तुम्हारा कर्तव्य ये है, तुम केवल मनुष्यता को धारण करना, वो तो तुमने कब का भूल गए। अब तुम आडंबरों में फंस गए हो, अब तुम हमको बेवकूफ भी समझने लगे हो। अब तो तुम ये सोचते हो कि मैं तुमको लड्डू खिला करके खुश कर सकता हूं, मंदिर में जाकर के 100 रुपया दान पेटी में डाल करके तुमको खुश कर सकता हूं। तुम्हारे सामने आकर के मैं 2 रुपया की अगरबत्ती सुलगा करके तुमको खुश कर सकता हूं। ये तुम्हारी मूर्खता है। मैं भाव का भूखा हूं, भगवान भाव का भूखा हूं। भाव के साथ आप मेरे पास आओ, मैं तुम्हारी हर मदद करने को तैयार हूं। ठीक है ना? तो अब विषय, चूंकि आप किसान हैं और विषय है खेती का, तो खेती देखिए कितनी सरल है।
एक परिभाषा है एग्रीकल्चर में, आप कभी पढ़ लेना, अगर कोई पढ़ा लिखा है एग्रीकल्चर वाला भी हो सकता है, बैठा हो, इंटर पास हो, बीएससी पास हो, या ये लड़के जो आपको यहाँ तक लाए हैं वो भी एग्रीकल्चर ग्रेजुएट हैं। कृषि की एक मुख्य शाखा है जिसको कहते हैं सस्य विज्ञान। बेसिकली मूलतः कृषि की एक ही कृषि है सस्य विज्ञान। फिर उसके दाएं बाएं सब फिर वही बेईमानी घुस गई। सस्य विज्ञान कहती है, कृषि कहता है कि भूमि, धरती को क्या कहते हैं? भूमि। भूमि सस्य विज्ञान की परिभाषा है भूमि एवं फसलों। ये माँ जो है ना, ये माँ वनस्पतियां हैं, धरती के ऊपर खड़ी हुई वनस्पतियां। तो धरती एवं फसलों का ऐसा मैनेजमेंट जिससे किसान की सभी जरूरतें पूरी हो जाए, लेकिन धरती माँ की उर्वरता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। क्या मतलब? धरती पर भी कोई खराब प्रभाव ना पड़े और वनस्पतियों पर भी कोई खराब प्रभाव ना पड़े, ताकि ये जीवन निरंतर इस धरती पर मानव सभ्यता निरंतर कायम रहे। यही इसीलिए इंसान को कहा गया तुम इस धरती रूपी बगिया के माली हो। क्या हो? माली हो। माली का क्या काम है कि बगिया यूं ही मुस्कुराती रहे, बगिया यूं ही हसीन बनी रहे। लेकिन कलयुग के इंसान ने, इस युग के, अपने लालच, निजी लालच और निजी स्वार्थ के चलते धरती को भी लूटा और मां पार्वती को भी लूटा। धरती माने शिव, मां माने मां पार्वती। हम लोग चंद नोट मिल जाएं तो धरती की उर्वरता भी लूट लें, धरती के नीचे का पानी भी लूट लें, और चंद नोट मिल जाएं तो हम महुआ के, शीशम के पेड़ भी काट लें। यानी माँ को भी खत्म कर दें और शिव को भी खत्म कर दें। जो बच्चे अपने पिता और माँ को मार करके खुश रहने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे बड़ा अज्ञान क्या हो सकता है। आज हम लोग यही कर रहे हैं खेती में। खेती में निरी बातें हैं क्या? खेती की जड़ में जो आपका खेत है, ये खेत, इसको शिव कहते हैं। और समुद्र मंथन के बाद आपने सुना है कि जब समुद्र मंथन के बाद विष निकला तो शिव ने कहा इंसान से कि तुम घबराने की चिंता नहीं है, विष सब हमको ले आओ। तो हमको विष देते जाओ और अमृत तुम पियो। यानी कि हम खेत में आप पशुओं का मलमूत्र, अपना मलमूत्र, सड़े गले पदार्थ सब खेत को अपने लौटा दो। उसके बदले में चना ले लो, मटर ले लो, गेहूं ले लो, सब्जियां ले लो, फल ले लो। हमने शिव को विष लौटाने बंद कर दिए। हमने इस जो शिव को दे देना चाहिए था उसमें हमने आग लगाना शुरू कर। अब ये मां पार्वती, वनस्पतियां, तो देखना इस मां की जिम्मेदारी किसकी है? जीव जगत। मैंने बोला जीव जगत। जीव जगत छोटा मोटा नहीं है, लाखों प्रकार के जीव हैं, जलचर, थलचर, नभचर। सबका लालन पालन कौन करती है? मां। सब जीव क्या खाते हैं? हर जीव क्या खाता है?
चूहा अलग प्रकार का खाता है, चींटी अलग प्रकार का खाती है, चिड़िया अलग अलग प्रकार के पेड़ों के फल खाती है, आदमी अलग कुछ खाता है, हिरन भी खुद खाती है, खरगोश भी कुछ खाता है, ऊँट भी खाता है, हाथी भी खाता है। इस धरती पर जितने जीव हैं वो क्या खाते हैं? वनस्पतियां। लेकिन आधुनिक तकनीकियों ने क्या कहा? आदमी सिर्फ अपना ख्याल रखे, दूसरों की चिंता ना करे। जैसे मूल में कहा गया है कि आदमी का धर्म है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया के सिद्धांत पर जिए। यानी कि इस धरती का प्रत्येक प्राणी सुखी और निरोगी कैसे बना रह सकता है, ये आदमी का धर्म है कि वो सोचे और सबके जीवन के बारे में चिंतित हो। तो ये माँ क्या करती है? वनस्पतियां, धरती, शिव और माता पिता दोनों क्या कर रहे हैं? आप तो अपने 2 बीघा जमीन में गेहूं बोए हो, किसके लिए? अपने लिए, ठीक है ना? अपने लिए गेहूं बोए थे। और गेहूं के 2 पदार्थ हैं। हर वनस्पति के 2 भाग होते हैं, एक वो भाग जो आदमी खाए और एक वो भाग जो धरती के शेष जीव खाएं। क्योंकि आपने गाय बैल बकरी भैंस सब बेच दिया, तो अनाज तो आपने रख लिया, कुछ खा लिया, कुछ मंडी ले गए। और गेहूं के खेत में जो फसल अवशेष था उसमें माचिस की तिल्ली से आग लगा दी। यानी मैंने कहा कि मैं खाऊंगा और किसी को खाने नहीं दूंगा। अब जब आग लगाई है तो आप सुनना और क्या हुआ। एक तो आपने वो जो आग से जल गया, उसको कई सारी बकरियां, छुट्टा गायें उसको खाती हैं अप्रैल मई जून के महीने में। आपने कहा हम नहीं खाने देंगे। दूसरा, जब आग लग रही थी खेत में, धूं धूं करके जलता हुआ आगे बढ़ रहा था मटेरियल, तो आपने कभी बैठ करके सोचा है उस खेत में जैसे जैसे आग बढ़ रही, कितने चींटी, चींटा, दीमक, केंचुआ, जाने कितने जीव मरते 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 चले जा रहे हैं। नहीं, कोई चिंता नहीं। क्या करना है? आधुनिक कृषि तकनीकियों ने यही कहा है। क्या ये जो कर रहे हैं, तो देखना, तो हमने ना तो शिव का ध्यान रखा, ये विषय धर्म दर्शन का भी है और ये विषय विज्ञान का ही है, और ना ही मैंने मां पार्वती का ध्यान रखा। अब मां मेरी पार्वती है, शिव मेरा पिता है, और हम दोनों का ख्याल नहीं रख रहे। अब जब हमने ये जमीन भूमि है, भूमि में आपने सुना होगा इसमें 1% ह्यूमस होना चाहिए। कब होगा? जब शिव भगवान को आप विष देंगे, तो विष से ही ह्यूमस बनना है। विष माने कार्बनिक पदार्थ जो आपके मतलब के नहीं है। तो जब कार्बनिक पदार्थ जमीन में डालेंगे और वो 1% ह्यूमस बनेगा, जीवांश कार्बन, तो हमारे शिव बाबा प्रसन्न होंगे। बोलो, शिव कब प्रसन्न होंगे? शिवलिंग में दूध चढ़ाने से, शिवलिंग में धतूरा चढ़ाने से ये आडंबर है। करते रहिए जिंदगी भर, आप रोते रहेंगे। शिव कभी प्रसन्न होने वाला पक्का। जिसको भी दुनिया में भ्रम हो वो अपना भ्रम दूर कर ले। शिव का मतलब ये धरती ही है, और वो अगर शिवलिंग में धतूरा चढ़ाने के बाद ये ज्ञान प्राप्त हो जाए कि इसका ये तो प्रतीक पूजा थी, असली पूजा ये, तो ठीक है। लेकिन ये असली पूजा भूल करके ये काल्पनिक पूजा में उलझे रहोगे तो उलझे रहो, शिव आपका भला नहीं करेगा। इसी प्रकार ये मां पार्वती, इसी का दूसरा नाम क्या है? दुर्गा, आदि शक्ति मां दुर्गा। दुर्गा और पार्वती एक ही विषय है। अब आप 9 दुर्गा में 10-10, 20-20 हजार की मिट्टी की मूर्ति बनाओ और 9 दिन उनकी पूजा करके 10वें दिन उनको गंगा जी में, जमुना में, तालाब में, गंदे पानी में बहाते रहो।
ये दुर्गा प्रसन्न नहीं हो सकती। दुर्गा प्रसन्न होगी जब धरती के ऊपर आच्छादन वनस्पतियों का जबरदस्त होगा, जब धरती पेड़ों से ढकी होगी। तो माता पिता जब साथ साथ रहते हैं तब बच्चों का ख्याल रख पाते हैं। अभी क्या है, माता को हटा दिया और पिता के ऊपर ट्रैक्टर चला दिया। ट्रैक्टर चला चला के शिव जी की जमीन को, धरती माता को कॉम्पैक्ट करके हम कहते हैं मैं ज्ञानी हो गया। बाप दादा ने महुए के, पीपल के, बरगद के, जामुन के, नीम के जो पेड़ लगाए थे आपके खेतों में, उनको काट दिया। क्या कह के? छाया मारती। पार्वती शिव जी को छाया मारती। तो पार्वती तुम्हें तो हम मार ही डाल रहे। अब भोले बाबा जैसे रहना और रहो, रो चाहे हंसो। तो प्राकृतिक खेती, आप क्योंकि प्राकृतिक खेती में सारे लोग सिलेक्टेड हो। प्राकृतिक खेती का मतलब क्या है? प्राकृतिक खेती का मतलब ये है प्रकृति की व्यवस्था के साथ मिल करके जीने का नाम है प्राकृतिक खेती। प्राकृतिक व्यवस्था, प्राकृतिक खेती वो नहीं है जैसे धर्म। धर्म के नाम पर जितने भी आडंबर हैं ना, वो धर्म नहीं है। पूजा, उपासना, साधना, आराधना, यज्ञ, ये धार्मिक आडंबर है मात्र। धर्म के बारे में कहा गया है, धर्म मनुष्य के सद्विचारों, समझना बात को, धर्म धर्म स्थल में नहीं होता, धर्म किसी धार्मिक पुस्तक में नहीं होता, धर्म किसी धर्म गुरु के अंदर नहीं होता। धर्म हर व्यक्ति के सद्विचारों, सद आचरणों और सदकर्मों से प्रकट होता है। अगर हमारे विचार अच्छे नहीं हैं और हमारे अगल बगल 10 धर्म गुरु हैं तो ईश्वर की अनुकंपाएं हमें प्राप्त नहीं हो सकती। अगर मैं लोगों को गाली देता रहता हूं दिन भर, आचरण, लोगों का बुरा सोचता रहता हूं, लोगों को लूटता रहता हूं, उनको ठगने की कोशिश करता हूं, दूध में पानी मिलाता हूं, दूध में यूरिया मिलाता हूं, फसलों में जहर डालता हूं, तितली को मशीन लेके, दवा लेके माहू को, दीमक को मारता हूं, ये मेरा आचरण है। आचरण मेरा ठीक नहीं है तो हमें ईश्वर की कोई अनुकंपा नहीं मिलेगी। अगर मैं धरती की उर्वरता को नहीं बढ़ाता हूं, धरती के ऊपर पेड़ नहीं लगाता हूं, यह सदकर्म है। सद्विचारों, सदाचरणों और सदकर्मों से धर्म प्रकट हो जाता है। धर्म किसी भी धार्मिक स्थल का, धार्मिक पुस्तक का, धर्म गुरु का मोहताज नहीं है। इसीलिए खेती किसी वैज्ञानिक की मोहताज, खेती किसी केमिकल की मोहताज, खेती किसी टेक्नोलॉजी की मोहताज। खेती किसान और धरती मां के बीच के संबंधों का नाम है खेती। किसान और वो किसान अपनी धरती के ऊपर की वनस्पतियों के बीच का जो संबंध जितना खूबसूरत बना ले, वही असली किसान। और जो धरती माता से रिश्ता तोड़ चुका हो, भूल चुका हो धरती माता होती क्या है, वनस्पतियां होती क्या है। और उसके बाद कहता है साहब मैं पंतनगर गया था, मैं दिल्ली गया था, मैं पूसा गया था, मैं मेला में गया था। तो मेला ही देखना जिंदगी में, मेले ही देखते रहना। मेले में कुछ मिलेगा? मिलेगा कहाँ? कि मैं और मेरी माँ 5 बीघा का जमीन का मालिक है, कोई 10 बीघा जमीन का किसान है, कोई 2 बीघा जमीन का किसान है। किसान सिर्फ इतना समझे कि वो जो 2 बीघा जमीन है ना, वही मेरा शिव है, वही मेरी पार्वती है, वही मेरी धरती माँ है, वही मुझे सदियों से देती आई है और वही मुझे देगी। अगर मैं उससे प्रेम से मांगूंगा, उसकी सेवा करूंगा,
उसका ख्याल रखूंगा तो मेरा ख्याल रखेगी। अगर कोई किसान अपनी धरती माता का ख्याल रखने में चूक जाता है, मतलब धरती माता का ख्याल नहीं रखता, बाजार में पैसा लेके झोला लेकर के नाना प्रकार के निवेश खरीदता है, इस वैज्ञानिक के पीछे घूमता है, उस वैज्ञानिक के पीछे घूमता है, तो क्या कहते हैं, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे। तुम्हारी खुशियों का खजाना तो तुम्हारे 2 बीघा जमीन में गड़ा है, लेकिन तुम वहां नहीं खोजते हो। तुम उसको खुशियां अपनी बाजार में खोजते फिर रहो। खोजते रहो बेटा, मिलेंगी कभी नहीं, क्योंकि खुशियों का खजाना यही है। इस माँ के पास आओगे, माँ के पास बैठोगे, माँ को जानोगे, माँ की सेवा करोगे, ये माँ छप्पर फाड़ के देगी और देती ही थी। कभी 17वीं शताब्दी तक जब भारत सोने की चिड़िया कहलाता था, जब भारत को विश्व गुरु कहते थे, जब भारत पुरोहित राष्ट्र था, तो भगवान कसम इस देश में कोई ट्रैक्टर नहीं था, कोई ट्यूबवेल नहीं था, कोई यूरिया का कारखाना नहीं था, कोई पेस्टिसाइड नहीं था। लेकिन हम दुनिया भर को खाद्यान्न परोसते थे और बदले में सोना चांदी आता था। और आप सबके घरों में पता कर लेना, बाबा से, दादी से, पिताजी से, ऐसा कोई घर नहीं जिस घर में 2-4 किलो 10 किलो चांदी और 10, 20, 25, 50 तोला सोना ना रहता हो। रुपए नहीं थे, कागज का नोट चलता ही नहीं था तब। लेकिन हाँ, चूंकि मेरा अनाज, मेरा ज्वार, मेरा बाजरा, मेरा चना, मेरा मटर, मेरी मसूर पानी के जहाज से विदेशों में जाती थी, उसके बदले में जब वहाँ से पैसा आता था तो बनिया आपको चांदी की गिन्नी या सोने के सिक्के ही देता था। और आप चांदी के सिक्के देख लेना, हिंदुस्तान में चांदी के सिक्के, सारे सिक्कों में मुगली भाषा, अरबी भाषा लिखी है। कहीं भी पुराना चांदी का सिक्का मिल जाए देश में, तो अरबी भाषा, मुगल भाषा का लिखा हुआ सिक्का ये प्रदर्शित करता ये विदेश से आया था। लेकिन हम भूल गए सब चीजें। वो आपका सोना चांदी कब बिक गया आपको पता ही नहीं चला, और कब आप 1,75,000 के कर्ज में डूब गए पता ही नहीं चला। क्यों? जिसकी माँ बीमार हो जाएगी ना, जिसकी माँ असहाय हो जाएगी ना, फिर उसके हाल यही रहेंगे जो हैं। ठीक है ना? सुनिए, अभी 2 विषय और है। हमने कहा कि कृषि मूलस्य जीवनम, कृषि के मूल में जीवन है। अब जीवन क्या होता है देखना आप, जीवन क्या होता है। जीवन का मतलब, इस कलयुग में तो इंसान जीवन का मतलब भी भूल गया। जीवन का मतलब वो समझता है कागज का नोट। जीवन का मतलब क्या समझता है? कागज का नोट। देखना, हम इंसान को क्या चाहिए? सबसे पहली जरूरत है हमको श्वास लेने के लिए ऑक्सीजन। श्वास के लिए ये कौन देता है? श्वास के लिए ऑक्सीजन चाहिए। दिन में 21,000 बार हमको श्वास लेनी पड़ती। कौन देता है? मां पार्वती। वनस्पतियां। हमने कहा ना, हमको कौन पालता है? मां पार्वती। ये जो श्वास लिए चले जा रहे हैं, कौन ऑक्सीजन दे रहा है? मां पार्वती, वनस्पतियां। हमको दिन में 10 बार पीने का पानी चाहिए। कौन देता है? मां पार्वती। धरती नहीं देती। धरती में तो छेद करके निकालते हैं, लेकिन लाता कौन है? पानी, वनस्पतियां। बादल वहीं बरसते हैं जहां वनस्पतियां होती। वनस्पतियों के लिए ही ब्रह्मा जी अपने कमंडल से पानी छोड़ते हैं। वनस्पतियां खत्म, बारिश खत्म। तो आपके पीने के पानी का इंतजाम कौन करता है? मां पार्वती। हमको शुद्ध खाना चाहिए। 2 वक्त रोटी चाहिए। कौन देता है? वनस्पतियां। लेकिन यहां वनस्पतियां देती हैं,
लेकिन वनस्पतियों के साथ शिव बाबा भी हैं, शामिल हैं। वनस्पतियों के माँ के इस कारोबार में शिव बाबा भी अपना रोल प्ले करते हैं। बिना पार्वती के वनस्पतियां कुछ कर नहीं सकती। तो माता पार्वती का और शिव बाबा का एक संबंध है आपस का। जैसे हमारे आपके घरों में, जिस घर में बहुत खूबसूरती होती है, कहते हैं वो घर बिल्कुल स्वर्ग जैसा नजर आता है। तो अब मैं जो कहने जा रहा हूं जरा उसको ढंग से समझना। जहां पर पति पत्नी का संबंध बहुत बेहतरीन होता है, दोनों अपने अपने कर्तव्यों के प्रति सजग होते हैं, उस घर में कोई चला जाए, कभी चला जाए, दिख जाता है कि यहां पति पत्नी का सामंजस्य बरसता है, खुशहाल घर होता है। वहां बच्चों को कोई कष्ट नहीं होता। और जहां पति पत्नी में टसल होती है, जहां पति अपने कर्तव्यों को नहीं समझता या पत्नी अपने कर्तव्यों को नहीं समझती, उस घर में जाते ही पता चल जाता है कि यह घर अव्यवस्थित है। गलत कह रहा हूं क्या? तो घर में क्या है, वो पत्नी जो है वो मां पार्वती है, और पिता क्या है, वो शिव है। यहां कोई ये ना समझ, जब मैं कहता हूं मैं शिव की संतान हूं, अतः शिव की संतान का मतलब है मैं ही शिव हूं। और जब एक महिला कहती है कि मैं शिव पार्वती की संतान हूं, इसका मतलब वो स्वयं में पार्वती। और परमात्मा ने वेदों में लिखा है, इस धरती पर परमात्मा चूंकि अजन्मा है, उसका एक अंश मेरे अंदर है आत्मा के रूप में। परमात्मा का अंश मेरे शरीर में आत्मा के रूप में विद्यमान है। तो परमात्मा कहता है, क्योंकि मनुष्य इस दुनिया का, इस धरती का सबसे खूबसूरत प्राणी है, उसका जन्म सबसे बाद में हुआ है, उसको ज्ञानावतार कहा गया है, उसको धरती रूपी बगिया का मालिक कहा गया है। तो परमात्मा कहता है, मनुष्य तू कोई साधारण नहीं है। हकीकत में मैं तो अजन्मा हूं, और मैं जब जन्म लेता हूं तुम्हारे रूप में लेता हूं। तो इस धरती पर अगर परमात्मा को कोई प्रतिनिधि है तो वो मनुष्य ही है। लेकिन मनुष्य आप स्वयं को नहीं जानना चाहता। जिस व्यवस्था में धरती माता की जिस व्यवस्था में रहता है उसको भी नहीं जानना चाहता। बस झूठ की दुनिया में जो लोगों ने बता दिया, क्या कहता है, हमको तो उन्होंने यही बताया है साहब। अब मैं उससे पूछता हूं कि उसने जिसने तुमको ये बताया है, उसने तुम्हारे भले के लिए बताया कि अपने भले के लिए बताया? एक चीज ध्यान रखना, आपको आपका माता पिता के अलावा, जैसे कोई व्यक्ति है, उसके माता पिता ही दो व्यक्ति ऐसे होते हैं किसी के भी जीवन, जो ये चाहते हैं कि मेरे बच्चे मुझसे भी आगे निकल जाएं। दुनिया में और कोई व्यक्ति अच्छे से अच्छा गुरु भी कभी नहीं चाहता मेरा शिष्य मुझसे आगे निकल जाए। वो यही चाहता है शिष्य जिंदगी भर मेरा शिष्य बन के ही रहे। लेकिन परमात्मा ने, जानते हो क्या कहा मनुष्य से? परमात्मा ने मनुष्य से कहा है कि तुम कहीं भी जा सकते हो। देखना, हम ये मनुष्य हैं, परमात्मा ने इससे कहा है कि तुम जितना ऊपर जा सकते हो जाओ, अनंत आकाश तक, और जितना नीचे गिर सकते हो गिरो, रसातल में चले जाओ, तुम्हारी मर्जी। ऊपर जाने का मतलब है कि आपको सदगति मिलेगी। ऊपर जाने का मतलब क्या है? आप सदगति की ओर जा रहे हो, और नीचे जाने का मतलब है आप दुर्गति की ओर जा रहे हो। परमात्मा कुछ किसी के साथ पक्षपात नहीं करता है। उसने कहा है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल। तुम्हारी मर्जी है, तुम दिन भर लकड़ियां खेलो घर में बैठ के, मत जाओ खेत। ये सच्ची बात बता रहा हूं, हर गांव की कहानी है। तुम दिन भर बम्बूल के, आम के, बरगद के पेड़ के नीचे, इवन शंकर जी के चबूतरे पर
दिन भर तुम लकड़ियां खेलो, खेत मत जाओ, हमको क्या लेना देना। इसका मतलब आप नीचे जा रहे हो। और तुम दिन भर माँ के पास जाओ, खेत के पास जाओ, वनस्पति के पास जाओ, पेड़ लगाओ, धरती की मेड़ बनाओ, बारिश ज्यादा हो, पानी को रोको खेत में, आपकी मर्जी। परमात्मा ने तो कहा, धरती माता ने कहा, तो जो मेरी सेवा जितनी कर लेगा उसको उतना ही धन धान से परिपूर्ण कर दूंगी। जो मेरी सेवा नहीं करेगा, जो सेवा का मतलब ये जानता है कि जब गेहूं बोएंगे माँ तो 1 बोरी डीएपी डालेंगे, 1 बोरी यूरिया डालेंगे, 4 बार खेत जोतेंगे और 6 बार पानी लगाएंगे, तुम्हारे ही गर्भ से निकाल करके खेत सींचेंगे, तुम्ही में छेद करेंगे और तुम्हारे अंदर का पानी निकाल करके ही गेहूं सींचूंगा। तुमको मैं कार्बनिक पदार्थ, गोबर की खाद, हरी खाद नहीं दूंगा। तुम्हारी उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए कुछ काम नहीं करूंगा, यूरिया दूंगा, डीएपी दूंगा। और तुम्हारे ऊपर की जो जैव विविधता है, यानी तितली है, चिड़िया है, मधुमक्खी है, कोयल है, केंचुआ है, मेंढक है, इन पर भी नजर नहीं डालूंगा। दुनिया में हर जीव मरता हो तो मर जाए, हमको क्या लेना देना। तो जब प्रकृति कहती बेटा जब तुम सबको मार दोगे तो तुम कभी सोचे हो कि इन सबको मैंने बनाया क्यों था? इसलिए तो नहीं बनाया था कि तुम सबको रसायन लेके मारते फिरोगे। तो इस धरती माँ की रचना किसने की? देखना, धरती माँ की रचना नाना प्रकार की वनस्पतियों और नाना प्रकार के जीवों, धरती की रचना, धरती माँ का जो वर्तमान स्वरूप है उसको बनने में 3,40,00,000 साल लगा। ये धरती ऐसे नहीं थी पहले ना, ये तो धीरे 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 टूटती रही, वनस्पतियां जमती रही, चींटियां आता रहा, फिर झाड़ी आती रही, बकरी आती रही, फिर बरगद आया, फिर हाथी आया, और जब 84 लाख योनियों की रचना हो गई तब तुम आए। तो हम कौन हुए? किराएदार। धरती को किसने बनाया था? धरती को जीव और वनस्पतियों ने बनाया था, और मैं सबसे बाद में, मैं कौन हूं? किराएदार। और किराएदार बहुत दिनों तक तो शराफत से रहा। सतयुग में किराएदार शराफत से रहा, द्वापर में, त्रेता में किराएदार बहुत शराफत से रहा। कलयुग आते आते किराएदार ने क्या किया? जैसे आज की तारीख में नहीं है कि किसी आदमी ने किसी को दुकान दी थी अपना 500 रुपये महीने में 40 साल पहले, तो 40 साल से लेकर के 30 साल तक बहुत शराफत से रहा, फिर वो आदमी मर गया, फिर उसका लड़का आया, अब उसने मुकदमा ठोक दिया कोर्ट में कि ये दुकान हमारी ही है साहब। ऐसे ही मनुष्य ने कोर्ट में मुकदमा ठोक दिया कि घर सा हमारा ही है, ये धरती मेरे बाप की है। यहां मेंढक को, केचुए को, तितली को, मधुमक्खी को किसी को रहने का कोई अधिकार नहीं है। मैं सबको बंदूक से, राइफल से और इंसेक्टिसाइड से मार डालूंगा। अब बताइए, परमात्मा अब इसका फैसला कौन करेगा? इसका फैसला परमात्मा करेगा। ये मुकदमा परमात्मा की न्यायालय में विचाराधीन है, ध्यान रखना, और सुनवाई चल रही है इसकी, और जल्दी ही इसकी सजा इंसान को मिलने वाली। वो तो सजा सुना देगा क्या कि जब तुमने किराएदारों को मार डाला है, मकान मालिकों को भगा दिया है, तो अब तुम भी चलो यहाँ से, तुम्हारी भी छुट्टी। मैं फिर एक अनेक से नई सृष्टि का रचना करूँगा जहाँ इंसान फिर से इंसान बन के रहेगा। तो प्राकृतिक खेती में क्या है? हमें इंसान बन के रहना है। लालच और कपट और छल और पाखंड छोड़ देना है, और जो आपको लालच, कपट, पाखंड, छल सिखा रहा है उससे राम राम कर लेनी कि भाई तुम्हें तुम्हारी टेक्नोलॉजी मुबारक। मुझे अब समझ में आ गया है कि मुझे धरती में क्या करना है, धरती की उर्वरता को बढ़ाना है, और धरती के ऊपर चाहे जितनी वनस्पतियां होंगी उनको सजाना है। फिर क्या होगा देखना आप,
हमारे बस में जितना हम उतना ही करेंगे केवल। बकाया काम कौन करता है? सब प्रकृति और परमात्मा करता है। हम यहाँ इंसान कुछ भी नहीं करता। फिर ध्यान रखना, कहते गए यहाँ करता कौन है? यहाँ करता कौन है? केवल एक है, परमात्मा। कर्ता केवल एक है। कौन? परमात्मा करता है। परमात्मा के नीचे की एक व्यवस्था है जिसको भगवान कहते हैं। फिर वो करता है, और उसके नीचे फिर एक व्यवस्था है, वो है जीव जगत की, जीव आबलिक वनस्पति जगत। फिर वो करते हैं जो कुछ करते हैं। यानी चिड़िया पेड़ बोती है, चिड़िया कर रही है। केंचुआ जमीन को मुलायम करता है। गाय घास खा के दूध देती है तुमको। और फिर हम सबसे आखिरी में, हम मनुष्य। मनुष्य क्या करता है? बोलो, मनुष्य क्या करता है? मनुष्य केवल खुराफात करता है। इस मनुष्य को मैनेजर बनना था। मनुष्य क्या था? इस धरती रूपी बगिया का माली। माली का मतलब मैनेजर, ठीक है ना? तो किसका किसका? देखिए, आप खेती के नजरिए से देखेंगे तो खेती कहाँ होती है? जमीन में। जमीन में ही खेती करते हैं ना आप। और जमीन में कोई फसल बोते तो फिर क्या कहते हैं? रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सुन, पानी मिले न उभरे मोती मानस। तो जल, जमीन है, जल नहीं है तो खेती नहीं हो सकती। हो सकती क्या? जमीन आपके पास है, जमीन में नमी नहीं है, जमीन के आसपास नहर नहीं है, जमीन के नीचे बोरिंग नहीं हो सकती है, बारिश हो नहीं रखती, तो खेती हो सकती क्या? नहीं। तो जमीन और जल। फिर हमने बोला मां। ये जमीन तो धरती हो गई, जमीन के नीचे पानी, ये जल हो गया। मां का मतलब है जंगल। फिर मैंने लिखा जीव, मतलब क्या है? जमीन, जल, जंगल और जानवर। चार चीजें हैं खेती के साथ, किसान के साथ। जमीन, दूसरा जल, तीसरा जंगल और चौथा जानवर। और फिर हम हैं जन। हम क्या हैं? जन। पांचवें हम हैं जन। जन को क्या करना है? इन चार चीजों का मैनेजमेंट देखना है। जमीन में जीवांश कैसे बढ़े, जमीन में जीवांश कार्बन कैसे बढ़े, ये आपका प्रबंधन है। जमीन के नीचे भूगर्भ जल स्तर कैसे ऊपर आए। जो पानी 300 फुट पहुंच गया है वो फिर से 50 फुट ऊपर कैसे आ जाए। पानी, बारिश कैसे ज्यादा हो, जो पानी हो वो कैसे नीचे समाए, और 200 फुट का पानी कैसे 50 फुट पर आए, ये आपका प्रबंधन। और जंगल, मैंने फिर बोला मां के वस्त्र। एक 2 बीघे का किसान है, कभी हमारे पूर्वजों ने उसमें 25 ठो शीशम के, नीम के पेड़ लगा रखे थे। कलयुग में इंसान ने काट लिए तो धरती माँ को बिल्कुल निर्वस्त्र कर दिया। तो जंगल का मतलब है धरती माँ के 25%, 20% हिस्से को पेड़ों से ढक देना। बात समझ गए ना? तो जंगल कैसे लगाएं, जंगल में क्या क्या लगाएं, क्या क्या लगाएं। जैसे आज की तारीख में जब कोई जंगल की बात भी करता तो नींबू के पेड़ लगाता है। नींबू जंगल नहीं है, नींबू एक झाड़ है, ये वृक्ष में नहीं आता। नींबू है, करौंदा है, आंवला है, अमरूद, ये वृक्ष नहीं है, ये झाड़ है।
वृक्ष में क्या है? महुआ है, जामुन है, नीम है, शीशम है, बरगद है, पीपल है, सागौन है, ये वृक्ष में। तो वृक्ष नहीं होंगे तो जंगल लगा है, जानवर। अब देखना आप, मैंने कहा जमीन से कुछ पैदा होगा तो एक अनाज होगा और एक अवशेष होगा। अगर आपके पास पशु नहीं है तो फिर बता दो, ये अवशेष आप फेंकेंगे, बेचेंगे या जलाएंगे? अगर बेचेंगे तो बेच करके अगर 3,000 रुपया कमाएंगे तो उसकी दारू पिएंगे, उससे 2 ट्राली खाद नहीं खरीदेंगे, पक्का बता दो। और अगर जलाएंगे तो जल गया। तो ये अगर जानवर होगा तो ये खाएगा अवशेष, जब ये खाएगा तो गोबर करेगा, बदले में दूध देगा, मांस दे सकता है, आपका खेत जोत सकता है, यानी श्रम का सहयोग दे सकता है, दूध दे सकता है, मांस दे सकता है, और जो खाएगा उससे गोबर तो दे ही देगा। तो जब गोबर देगा तो गोबर फिर इस जमीन में आएगा, तो जीवांश जमीन में बना रहेगा। एक साइकिल है, साइकिल को टूटने, तो जमीन को उर्वर बनाने के लिए ही हमको बारिश ज़्यादा करानी है। और जब बारिश हो जाए तो बारिश को क्या है, मेड़ बना के पानी को रोकना, और मेड़ पर पेड़ लगाना, और पशुपालन करना। जानवर का मतलब पशुपालन। खेती और कृषि का यही मूल उद्देश्य है। अगर खेत की मेड़ नहीं है, अगर खेत की मेड़ पर पेड़ नहीं है, अगर आपके घर में पशु नहीं हैं, तो आपका कर्जा जो चला है वो कर्जा कभी उतर नहीं सकता। तो मैंने क्या बोला, धरती माँ को उर्वर बनाना है। धरती माता जब उर्वर हो जाएगी तो सब चीज़ें, जिसका माता पिता ठीक है उसको क्या चिंता है। मेरे माता पिता समृद्धशाली हैं, मेरे माता पिता के पास धन दौलत है, मेरे माता पिता के पास जमीन है, घर द्वार अच्छा है, तो मुझे क्या चिंता। और मेरा पिता कटोरा लेके भीख मांगने लगा तो शाम को मुझे देगा क्या? चॉकलेट तो नहीं दिलवा पाएगा ना, बोलो। नून रोटी के अलावा कुछ नहीं दे सकता पिता, और नून रोटी में भी कई बार दिक्कतें आती हैं। सेम टू सेम बात है। आप अपनी धरती माता को समृद्ध कर दीजिए और खुशियां आपके घर में आ जाएंगी। धरती माता को समृद्ध करने में बस एक और चीज बचती है, समझना बात को। धरती माता को समृद्ध करने में अभी एक चीज और बचती है। पीछे 50 सालों से आपने आधुनिक कृषि तकनीकियों के चक्कर में, मैंने बोला कि इसमें बीडीसाइड डाले, इसमें इंसेक्टिसाइड डाले, तो जमीन में धरती माता में रहने वाले, मैंने कहा बहुत सूक्ष्म जगत की बहुत विशाल माया है। सूक्ष्म जगत जिसको आज कहते हैं जीवाणु, कंसोर्सिया, नाइट्रोजन घोलक, पोटास घोलक, जिंक घोलक, फास्फेट घोलक, ट्राइकोडर्मा, पीएसबी, एजेट्रोबैक्टर, सूडोमोनास, ऐसे नाम सुने हो ना, जो बेचा जा रहा है बोतलों में। मैं किसान से कहता हूं तुमको 4 आने का भी कोई सामग्री बाजार से नहीं ले। आप कल्पना, आप भूल जाइए कि किसान को बाजार रुपया लेके जाना है, कुछ लेने के लिए नहीं जाना। बस आज जितनी बातें मैं बता रहा हूं उतनी समझ लेना। मुझे नहीं लानी यूरिया, मुझे नहीं लानी डीएपी, मुझे नहीं करानी बोरिंग, मुझे नहीं लेना बिजली का कनेक्शन, मुझे नहीं लगाना समर। बस मेरी माँ अच्छी हो जाए, सब कुछ अपने आप अच्छा। और इसका उदाहरण है, आज के ठीक 50 साल पहले आप अपने खेतों में चना, मटर, मसूर, जौ, अलसी, राई बोते थे, पानी पलेवा करते थे क्या? भूल गए क्या? पानी लगाते थे क्या? तो सोचो ना, पानी क्यों नहीं लगाते थे? ना पलेवा करते थे, ना सिंचाई करते थे। अक्टूबर के महीने में चना, मटर, मसूर, राई जो कुछ बोना था बो देते थे,
और बस काट लेते थे। क्यों? माँ जिंदा थी, तब माँ जिंदा थी। यूरिया, डीएपी, पोटाश कुछ नहीं डालते थे, फिर भी ये फसलें बहुत अच्छी होती थी। जिन फसलों का मैंने नाम लिया, गेहूं को हटा दो केवल, चना, मटर, मसूर, राई, अलसी सब बहुत अच्छी होती थी। फर्टिलाइजर, क्यों? माँ जिंदा थी। उकसा नहीं लगता था, बीमारी नहीं लगती थी, क्यों? माँ जिंदा थी। कीड़ा नहीं लगता था, क्यों? माँ जिंदा थी। अब पानी देना है, फर्टिलाइजर देना है, बीमारी लगनी है, कीड़ा मारने की दवाई डालनी, ये करना वो करना, क्यों? माँ मर गई है। अब तो सब, अभी तो जो नहीं कर रहा वो भी करना पड़ेगा आपको। अभी तो जो नहीं भी कर रहे वो भी आपको आगे चल के देखो क्या क्या करना पड़ता है, क्योंकि हर रोज एक नई चीज बाजार में आ जाती है। ठीक है ना? तो सूक्ष्म जगत की माया, जब मैंने क्लोरोपाइरीफास, थिबेटेंजी, फोरेटेंजी, कोराजिन जमीन में डाला, दीमक मारने के लिए, व्हाइट ग्रब मारने के लिए, गन्ने का कीड़ा मारने के लिए, तो जमीन में जितने भी जीव थे सब मर गए। बस लोग यही चाहते थे, जब किसान की जमीन मर जाएगी तो झोला लेके, पैसा लेके बाजार में घूमेगा, हमसे पूछेगा, मैं फिर उसको कुछ बेचूंगा। क्यों? तो क्या करना है? सूक्ष्म जगत की जो माया नष्ट हो गई उसको पुनर्स्थापित करना है, क्योंकि बिना सूक्ष्म जगत की माया के खेत में पहुंचाए कुछ होने वाला नहीं है। उसी के बारे में एक शब्द आप सुन रहे हैं आजकल, जीवामृत। क्या? जीवामृत। अब यहां फिर एक गड़बड़ी हुई है। जीवामृत की समग्र सच्चाई को किसी ने जाना नहीं, समझा नहीं, बस ले उड़े। क्या सिखाया जा रहा है? देखना, आपको बताया गया कि जीवामृत, जितने भी लोग इस खेती में, इस योजना में जुड़े हुए, उनको क्या बताया गया कि इस योजना के हर लाभार्थी को एक ड्रम मिलेगा, मग्गा मिलेगी, बाल्टी मिलेगी, छन्नी मिलेगी। क्यों? जीवामृत बनाएगा, जीवामृत बनाया जाएगा। कैसे बनेगा? 10 किलो गाय का गोबर, 10 किलो गाय का मूत्र, 250 ग्राम बरगद के पेड़ के नीचे की मिट्टी, 1 किलो बेसन, 1 किलो गुड़, बस 72 घंटे में बन जाएगा। हंसी खेल है, चुटकुला है, गुड्डे गुड़िया का खेल खेल रहे हैं आप। जीव जगत, पहले तो ये पता करना है, सुनना, पहले ये पता करना है धरती में कौन कौन से सूक्ष्म जीव होते हैं। कौन कितने, इस धरती में कितने प्रकार के जीव होते हैं, पहले ये कौन पता करेगा। फिर ये मर गए, जो मर गए मिलेंगे कहां? तो गाय के पेशाब में नहीं है। फिर बता दो, कई लोग हमको कहते हैं कि आप तो, हम जो बताते हैं आप उसको बिगाड़ रहे हो। हमने क्या बिगाड़ रहा हूं? आप सच बताओ ना, हमारी क्या औकात है, मैं बिगाड़ दूंगा। लेकिन देश में 80% किसानों के पास गाय नहीं। आप कह रहे हो प्राकृतिक खेती गाय से होगी, तो जिस किसान ने बैल के लिए गाय नहीं पाली, जिस किसान ने दूध के लिए गाय नहीं पाली, वो गौमूत्र के लिए गाय पाल लेगा? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। हम सनातनी लोग जो सदियों से शिव पुराण पढ़ते आए और नंदी को शिव का सवारी बताते आए, हम जानते हैं शिव की और बैल की क्या रिश्ता है। धरती लिखा था, धरती और बैल का क्या रिश्ता है? बैल, धरती और बैल का क्या रिश्ता है? सदियों से बैल खेती करता आया, इसलिए मैं गाय को मां कहता था। क्योंकि गाय, ट्रैक्टर तो नहीं था, मेरी खेती कौन करता था? बैल। सदियों से करता। आज तुम चंद साइंटिस्ट क्या हो गए, ट्रैक्टर लाने वाला, और इतने बड़े देश, इतने छोटे से मुल्क में जहां जमीन इतनी, किसान 14 करोड़, पॉपुलेशन 140 करोड़, जमीन सिर्फ विश्व की 2.4%। वहां जिस आदमी ने ट्रैक्टर लॉन्च किया है ना, वहां साजिश है। हमारे तो प्रेम से बैल से खेती हो रही थी, क्या परेशानी थी?
लेकिन अब क्या हुआ, अब ट्रैक्टर आया तो ट्रैक्टर को मैं अभ्यस्त हो गया 50 साल में। अब जब बैल का नाम लेता हूं तो बुरा लगता है किसी को। क्या क्या साहब बैल से खेती, कैसी बातें कर रहे हो साहब, दुनिया चंद्रमा में पहुंच गई। तो हमने कहा तुम भी ले लेना चंद्रमा में प्लाट, वहीं जाके बसना साले को। दुनिया चंद्रमा में, कौन चंद्रमा में पहुंच गया बताओ जरा हमको, एक आदमी का नाम बताओ जो चंद्रमा में मकान बना के रह रहा हो। इसी धरती में रहना है और तमीज से रहना है। तो हिंदुस्तान के लिए बैल आज भी जरूरी है। और अगर कोई कहता है बैल तो साहब अब असंभव, तो मैं कह रहा हूं, लिखा था कृषि मूलस्य जीवनम, अब तुम्हारा जीवन भी असंभव, अब तुम मरने की कगार पर पहुंच चुके हो। अगर इस सत्य को मैंने नहीं स्वीकारा तो आप समझ लीजिए कुछ बचा नहीं है आपके पास। कोई जिंदा है, जैसे मैं ऐसे पूछता हूं, अब आप हंसेंगे थोड़ा सा, मैं पूछ रहा हूं इतनी भीड़ में जो जिंदा हो हाथ उठा दे। कोई जिंदा नहीं है। जिंदा का मतलब होता है जिसका विचार, मैंने फिर बोला, धर्मो रक्षति रक्षता। जब ये इंसान धर्म की रक्षा करेगा तब आप जिंदा रह सकते हो। जहां धर्म मर गया वहां इंसान मर गया। हम तो आम जीव जंतुओं से भी बदतर स्थिति हो गई। कौवा तो आज भी अपना कर्तव्य निभा रहा है, तितली आज भी अपना कर्तव्य निभा रही है। अगर खेत में केंचुआ ना मारा होता तो केंचुआ आज भी अपना कर्तव्य निभा रहा था। आदमी कौन सा कर्तव्य निभा रहा है? कोई नहीं। बस माँ बेचारी फिर भी जैसे भी हो, माँ फिर भी आपको कुछ ना कुछ दे देती है और मैं वो कुछ ना कुछ खा लेता हूं और मल विसर्जित कर देता हूं और सो जाता हूं। मेरा इतना ही काम है, रोटी खाना, मल विसर्जित करना और सो जाना। हमने कभी धर्म के बारे में, परमात्मा के बारे में, भगवान के बारे में, देवताओं के बारे में नौटंकियां खूब की हैं। नौटंकी आज भी कर रहा हूं, लेकिन हकीकत में जैसे एक संतान रोजाना उठ करके अपने पिताजी की पांव छूती है और पांव छू के बाइक में किक मार के भाग जाता है, फिर शाम को आता है फिर पांव छू लेता है। ये पिता चाय को, खाने को, पानी को तरस रहा है, लेकिन वो क्या कर रहा है? पांव छू रहा है। और मोहल्ले में क्या बता रहा था, हम तो जब भी घर से बाहर निकलते हैं ना भाई साहब, बस पिताजी का पांव छू के निकलते हैं। तो दुनिया उसके बारे में क्या जान रही है कि सुपुत्र हो तो ऐसा हो। और बाप क्या जान रहा है? नौटंकी बात साला, कुत्ता कहीं का। जब भी पांव छूता है बाप यही कहता है मन में। सेम टू सेम यही स्थिति है। परमात्मा क्या कहते हैं तुम्हारे बारे में? नालायक साले, कमीने, हमने तो नहीं बनाया था तुमको ऐसा है। ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय। हमने तुमको ये मंत्र रटने के लिए नहीं भेजा था। ओम नमो शिवाय का मतलब है शिव को जानो। पहले शिव को जानो तो तब नमो शिवाय का कोई मतलब है। और नहीं तो वही सेम टू सेम बात हो गई कि मैं तो शिव का नाम लिए बिना रोटी नहीं खाता। किसी ने कहा यार बहुत बड़ा भक्त है भाई साहब शिव का। इस तरीके के चुटकुले, इस तरीके के आडंबर, इस तरीके के पाखंड आपको कहीं ले जाएंगे क्या है? ये तो सेम वैसे ही चीज हो गई कि कोई वाहन है, उसका इंजन तो निकल गया है और उसकी चेंचिस में तुम बैठे ऊपर और सोच रहे हो कि ये कहीं जाएगा। वो कहीं नहीं जाएगा, तुम वहीं खड़े रहो। तो खेती का मतलब समझे कि ये सूक्ष्म जगत की माया हमको खेत में पहुंचानी है। तो क्या है, इस जमीन में कितने प्रकार के सूक्ष्म जीव हैं हमें नहीं पता, किसी को नहीं पता। ये कहां मिलते हैं? सीधी सीधी बात है, जहां हमने कुछ खुराफात नहीं किया वहां मिलते हैं।
खुरापात हमने कहा नहीं किया, जंगल में। तो क्या करेंगे हम देखो ये जंगल लिखा ना, ये जंगल, मैंने कहा था मैनेजमेंट, इंसान को क्या मैनेजमेंट, जमीन का, जल का, जंगल का। तो अब हम जंगल गए। अब हमारे यहाँ तो जंगल नहीं है, लेकिन मेरे खेत में अगर जंगल होता तो जीव जगत की माया नष्ट नहीं होती। आज जीवामृत बनाने की जरूरत भी, आज जीवामृत की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि मेरे खेत में जंगल नहीं है। तो चलिए जंगल बाद में बनाएंगे, लेकिन तब तक जंगल से हम माया लाते हैं। तो मैं जंगल गया, अब आपको नहीं जाना है। यहाँ जो व्यक्ति आ गया उसको जंगल नहीं जाना, उसके लिए मैं जंगल से ले आया हूँ माया, उसको फ्री दे रहा हूँ। तो मैं जंगल गया, जंगल से मिट्टी लाया, मिट्टी में जीवाणु, वो जो जीवाणु थे उनका संवर्धन किया। संवर्धन करके उनके जीवों को बढ़ाया, एक कल्चर बनाया। अब आपको क्या करना है, ये जीवामृत हमसे 2 लीटर लेके जाना है, और हमने कितना दिया आपको? 2 लीटर। आपको कितना चाहिए? अगर 1 एकड़ का किसान है तो उसको चाहिए 20 से 25 लीटर। 2 एकड़ का किसान है तो उसको चाहिए 50 लीटर। 10 एकड़ का किसान है तो उसको चाहिए 200-250 लीटर। तो आप मुझसे एक बोतल में ले गए, एक बोतल में, एक बोतल है 2 लीटर की, ये आप ले गए हमसे। घर पहुंचे तो एक ड्रम लिया, कितना? 200 लीटर का। 200 लीटर का ड्रम लेंगे आप, गए और ये बोतल इसमें पलट गए। अब देखना, अब जिसके पास जितनी जमीन है, 1 एकड़ है तो 30-35 लीटर बनाए, 2 एकड़ है तो 50-55-60 किलो बनाए, 3 एकड़ है तो 75 लीटर बनाए, 4 एकड़ है तो 100 लीटर बनाए, 6 एकड़ है मतलब 25 का गुणा कर दो लगभग। अब किसी आदमी के पास 5 एकड़ जमीन है तो कितना बनाएगा? 140 लीटर के आसपास, या 150 लीटर मान लो, 150 लीटर। अब 150 लीटर इसमें पानी डाल दिया। अब जीवाणु कैसे बढ़ते हैं? जीवाणुओं को कुछ भोजन चाहिए, और जीवाणु खाता क्या है? जीवाणु मुख्यतः ये शुगर खाता है, जो नैनो पार्टिकल्स में जो चीज पानी में घुल जाए उसको खाता है। जैसे आगे कोई कहता है, प्रश्न हमसे करता कि सचान साहब तो खेत में तो चीनी होती नहीं है, खेत में जब इसको डालेंगे तब ये क्या खाएगा? तो हमने कहा खेत में हम इसका संवर्धन नहीं करते, खेत में ये कोई किसी चीज का संवर्धन करता है। 2 विषय हैं। अभी मैं जीवाणुओं का संवर्धन कर रहा हूं, यानी जीवाणु 1 से 2, 2 से 10, 10 से 50, 50 से 50 करोड़ कर रहा हूं। इसलिए मैं उनको शुगर, गुड़ या चीनी खिला रहा हूं। जब ये बहुत भारी संख्या में हो जाएंगे, खेत में डाल दूंगा तो वहां कोई चीनी और गुड़ तो है नहीं, वहां है कार्बोहाइड्रेट, मतलब पत्तियां हैं, तने हैं, गोबर है, मलमूत्र वहां पड़ा हुआ, जो कुछ पड़ा हुआ है। वहां एक विशाल माया है नेचर की। धरती माता है ना, वहां धरती माता। तो अब अभी तो मैंने ड्रम में पाला था, तो हम उसको पालना नहीं आता था, हमें पालना नहीं आता था, तो मैं उसको चीनी खुला रहा था, फुसला रहा था। लेकिन जब मां की गोद में पहुंचा ना, फिर सुनना, मां को पालना आता है। हम जीवाणु की मां तो नहीं थे ना, तो हम जो कर रहे थे वो विज्ञान था, हम जो कर रहे थे वो विज्ञान था। जब ये जीवाणु इस धरती में मैंने इनाकुलेट कर दिए, तो अब मां जो कर रही है वो आध्यात्म है, वो दर्शन है। अब मां जाने, मां का काम जाने, मां अपना कर लेगी क्या करना है। मैंने तो मां में जो मारे थे, मेरा काम क्या था? हे मां, तेरे अंदर के जितने जीवाणु मारे थे आज मैंने ला करके डाल दिए, अब तुम देखो अपना, वो देखेगी। तो वहां पर जीवाणु फास्ट नहीं चलते हैं, वहां जीवाणु जो कार्बनिक पदार्थ है, खेत में पानी लग गया है, कार्बनिक पदार्थ भीग गया है, मुलायम हो गया है,
वो स्वतः टूटता है, उससे स्वतः कुछ पदार्थ निकलते हैं, जो पदार्थ निकलते हैं वो पानी में डिजॉल्व होते हैं, बस जीवाणु वही पीता है। पदार्थ टूटता रहता है, कुछ जीवाणु की गर्मी से, कुछ जीवाणु के शरीर से निकले रसायनों से पदार्थ टूटता है, फिर वो लेता है, फिर रसायन निकलते हैं, तो ये क्रिया शुरू हो जाती है, पटरी पर गाड़ी आ जाती है। तो ये बोतल हमसे ले जाना है और इसमें पानी भरना है अपनी आवश्यकता अनुसार, और इसको भोजन क्या देना है, गुड़ या चीनी। कितनी? अगर कोई 200 लीटर बनाता है तो वो पहली बार क्या करेगा, ये 2 लीटर की बोतल डाल दी, 200 लीटर पानी भर दिया और 18 किलो गुड़ या चीनी वो डाल देगा इकट्ठे। 18 किलो चीनी या गुड़। अगर 200 लीटर है, बात सुनते जाना, अगर 100 लीटर है तो 9 किलो, अगर 50 लीटर है तो 4.5 किलो। ये कितने दिन के लिए हो गया? कम से कम 40 दिन। 40 दिन तक आप इसको डंडे से रोजाना एक बार चला देंगे। 40 दिन के बाद क्या करना है, अब इसमें 10 किलो चीनी या 10 किलो गुड़ फिर डालना है। फिर वही बात है, 200 किलो है तो 10 किलो, 100 किलो है तो 5 किलो, और 50 है तो 2.5 किलो। ये जो 18 किलो 10 किलो बताइए, ये 200 लीटर है। और फिर आप उसको 1.5-2 महीना हिलाते रहेंगे। पता चला कि आप कल ले गए, कल है 31 दिसंबर। अभी आपकी जो लोग फरवरी में मूंग बोएंगे उनके लिए तो एक तैयार हो गया, पपीता केला की खेती करते हैं उनके लिए भी तैयार हो गया। जिस किसान के पास कुछ नहीं है, अब धान लगाएंगे सीधे, उनको तो जुलाई में यूज करना है, तो अभी तो पूरे 6 महीने हैं। ये तो हमारा 2.5 महीने में तैयार हो गया। अब क्या करोगे? तो जिनको अभी 2.5-3 महीना और रोकना है, फिर इसकी मात्रा को बढ़ाएंगे, या ये जो बना बनाया मटेरियल, मान लो 100 किलो किसी ने बनाया था, तो इससे 40 लीटर निकाल करके बाहर किसी पेड़ वेन के आसपास फैला देंगे और 40 लीटर पानी फिर डालेंगे। फिर आवश्यकता अनुसार गुड़, क्योंकि सफोकेशन हो जाएगा इसको। जैसे इस कमरे में 100 लोग बैठ सकते हैं, अगर मैं यहाँ 200 लोगों को घुसेड़ूंगा तो फिर माहौल खराब हो जाएगा। तो इसी प्रकार ये जो पानी था, पानी में जीवाणुओं की लिमिटेड संख्या रह सकती है। 2 महीने में वो उतनी संख्या पे पहुंच गए जितना उनको होना चाहिए था। अब आप सोच रहे हो कि अब इनका भोजन खत्म हो गया था, तो चलो भोजन तो खत्म हो गया, भोजन तो डाल लो, लेकिन स्पेस नहीं है, रहने की जगह नहीं है, तो खाना खा के क्या करेगा वो? ठीक है ना। जैसे मैंने बोला कि इस कमरे में अगर 200 लोग बंद कर दिए जहां भूख लग जाए, और फिर मैं यहां लंच पैकेट बांटूं, तो खाओगे कैसे? नहीं, सबको बांट दिए, 200 लोग यहां ठसाठस भरे हैं, खाओगे कैसे? क्योंकि पता है खाने के बाद टॉयलेट भी जाना है, लेटिन भी करनी, कैसे करोगे? इसको सफोकेशन कहते हैं, जहां हम गुड फील ना कर पाए, जहां मेरी लाइफ थोड़ा मुश्किल में फंस जाए, उसको बोलते हैं सफोकेशन हो गया। तो हर जीव के साथ है, इन जीवाणुओं को भी सफोकेशन हो जाता है। तो क्या करेंगे? थोड़ा सा स्पेस खाली करेंगे, या तो ज़्यादा बना देंगे या थोड़ा सा फेंक देंगे, फिर नया पानी डालेंगे। ठीक है ना। तो कुल मिला के ऐसे हम जिंदा रखेंगे। तो प्राकृतिक खेती में आज की तारीख में, जैसे आप फतेहपुर से आए हो, तो अभी क्या होता है कि 1.5 साल से आप, हमें नहीं पता आप 1 साल हो गए, 1.5 साल हो गए, 2 साल हो गए, कब से इस योजना में हो, लेकिन योजना चल रही है, आप लोग योजना से जुड़े हो, लेकिन अभी तक हमने किया कुछ नहीं। हम जहां थे हम वहीं हैं। योजना चल रही है, मीटिंगें हो रही हैं, दस्तखत हो रहा है, मुझे लाभ भी मिल रहा है। कौन सा? अर्थ वाला लाभ।
जो कुछ मिला वो ड्रम मिल जाए, जो कुछ लाभ भी मिल रहा है, लेकिन हम वहीं के वहीं खड़े हैं। तो आज जो आप चिरगांव आए हो तो आप इसलिए आए हो कि अब वहीं नहीं खड़े रहना, अब योजना खत्म भी हो जाए तो हमारा काम चलता, योजना खत्म हो जाए तो यहां योजना का क्या काम है? यहां काम तो केवल कॉमन सेंस का था, काम तो केवल दिमाग का था। तो खेती में क्या है मित्र, दुनिया में हर जगह है, जिसने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया वही आगे निकल गया, और जिसने अपने दिमाग को किसी के हवाले गिरवी रख दिया वही आदमी बर्बाद हो गया। तो अभी क्या है, किसान ने अपने दिमाग को गिरवी रख दिया है, तो जो दिमाग गिरवी रखा था उसको छुड़ा लाओ, पहले अपने कॉमन सेंस का इस्तेमाल करो। हमारे अंदर बहुत समझ है, परमात्मा ने कभी किसी के साथ नाइंसाफी नहीं की है, उसने सबको बराबर बराबर दिमाग दिया है। कुछ लोगों ने दिमाग का ज्यादा इस्तेमाल किया, किसने किया? जो पढ़ लिख गए। मैं एक चीज और बोलता हूं, जैसे आज कई लोग कहते हैं कि पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। मैं क्या कहता हूं, सत्य क्या है? सत्य बहुत कड़वा होता है। जैसे जैसे पढ़ेगा इंडिया वैसे वैसे रसातल पर जाएगा इंडिया। और आप देख सकते हो जितने ज्यादा लोग पढ़ करके आगे निकल रहे हैं कारपोरेट सेक्टर में, सरकारी सेक्टर में, जितने आपके बच्चे पढ़ लिख कर आगे जाएंगे उतना ही आपका सत्यानाश करेंगे। क्यों? क्योंकि जो पढ़ लिख करके बाहर जाता है वो अपने कर्तव्य को भूल जाता है कि मैं पढ़ लिख, जैसे स्कूल में लिखा रहता है ना, आइए ज्ञानार्थ जाइए। एक आदमी का नाम बताओ तुम जो आपके गांव का हो, पढ़ लिख गया हो, सेवा में चला गया हो, वो सेवा कर रहा है कि किसी को लूट रहा है? तो मैं क्या कहता हूं, सत्य क्या है? आइए ज्ञानार्थ जाइए लूटनार्थ। पक्का है? कौन सेवा कर रहा है? एक का नाम बताओ, एक पढ़े लिखे व्यक्ति का नाम बताओ जो सेवा कर रहा है। सुनिए आप, तो ज्ञान में और शिक्षा में बहुत फर्क है। हमने जो बताया अभी आपको वो ज्ञान है। ज्ञान का मतलब है प्रकृति की परमार्थ के कारणे साधुन धरो शरीर, ये ज्ञान है। इंसान का जन्म परमार्थ के लिए हुआ है। मैं 2 रोटी कम खाऊंगा लेकिन तुम्हारी खुशियों का ख्याल रखूंगा, ये ज्ञान है। विज्ञान क्या है कि मेरे पास नहीं है, तुम्हारी कैसे चुराऊंगा। विज्ञान का नाम क्या है कि किसी के घर में डकैती डाल लेना, चोरी कर लेना, छीन लेना, क्योंकि विज्ञान श्रम नहीं करता है, विज्ञान हराम की खाना चाहता है। ठीक है ना? मुझे उम्मीद है आपने मेरी बात समझी होगी। नमस्कार।